हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, फिलहाल हम लगातार आपके साथ एक शॉर्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी योजनाएं आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिन योजनाओं का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो आपके एग्जामिनेशन से है। तो इसी प्रकार आज भी हम एक योजना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो उत्तर प्रदेश की एजुकेशन के हिसाब से आप अच्छे तरीके से अपने आंसर में यूज कर भी सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जो भी देवियां और सज्जन इसको ज्वाइन नहीं किए हों तो विनम्र निवेदन है आप यहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डेली रात्रि 9:15 PM से लेके 10:15 PM तक आपके लिए लगातार एक सीरीज चला भी रहा हूं, जिसको चलाए हुए लगभग 6 दिन हो चुके हैं। तो 7वां लेक्चर आप देखेंगे। स्पेशली इसमें हम स्पेशली यूपी के बारे में जो भी पॉलिसी आई है उनकी, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। चाहे सोलर पॉलिसी हो, चाहे बायो एनर्जी पॉलिसी हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी हो 2024 वाली, या एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी रही हो, या फिर आपकी सेमीकंडक्टर पॉलिसी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की गई हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन से डायरेक्टली रिलेट करती हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं, इसको जा करके बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट सीरीज में आपके लिए चला ही रहा हूँ। तो आज फिलहाल किस चीज़ के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो चर्चा करेंगे स्पेशली एजुकेशन सेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम से। फिलहाल एक चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजिए, यहाँ पर 3 स्कीम्स आपको दी गई हैं। समग्र शिक्षा अभियान, यहाँ पर दिया गया है निपुण भारत, और यहाँ पर दिया गया है पीएम श्री। एक चीज़ बड़े कायदे से आप नोट कर लीजिए, इन तीनों स्तरों की जो आपकी एजुकेशन की आपको स्कीम्स दिख रही हैं, इसको लागू करने वाली और इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो कार्यान्वयन, जिसको निगरानी का प्रॉपर जो दायित्व दिया गया है, वो है उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड। यही संस्था है जो बेसिकली प्रॉपर इसकी निगरानी करती है, प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग करती है। तो आज हम बेसिकली पहले आज इसको चर्चा करेंगे स्पेशली समग्र शिक्षा योजना को। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है, इसको बेसिकली 2018-19 में केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 60 और 40 के रेशियो में बेसिकली लागू की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया गया है। तो ये समग्र शिक्षा अभियान जो 2018-19 में लागू किया गया था, इसमें 3 योजनाओं का समावेशन किया गया था। एक थी आपकी सर्व शिक्षा अभियान, तो यहां पर आप देख सकते हैं, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। एक थी आपकी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो माध्यमिक शिक्षा 9th-10th क्लास तक की होती है, फिर उच्चतर माध्यमिक हो जाती है 11th-12th की। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और तीसरा इसमें कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था शिक्षकों के शिक्षण के ऊपर भी ध्यान देना। इन तीनों को मिला करके 2018-19 में एक योजना स्टार्ट की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है क्या, दैट इज समग्र शिक्षा अभियान, जो स्पेशली फोकस कर रही थी कहां से लेकर के, प्री स्कूल से लेकर के 12th तक। पहले वो 8th तक थी, फिर उसको बाद में एक्सटेंड किया गया था। तो समग्र शिक्षा अभियान ये चल रहा था 2018-19 से, जो 60-40 के रेशियो में बटा हुआ था। लागू इसको केंद्र सरकार ने किया था, लेकिन राज्यों के स्तर पर फ्रीडम थी, तो राज्य भी इसको लागू करने के लिए सहमत थे। तो राज्यों ने भी बेसिकली इसको लागू किया था, और उत्तर प्रदेश में भी इसको 2018-19 से हम देख रहे थे सर्व शिक्षा अभियान को, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को लेकर के। लेकिन आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस अभियान को लागू करने का जो उत्तरदायित्व दिया गया है, वो किसको दिया गया है, यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड। यही संस्था है बेसिकली जो इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, निगरानी कर रही है, और इसी को ये सारा काम सौंपा गया है। तो समग्र शिक्षा को लागू किया गया है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो एक सोसाइटीज एक्ट था 1860s का, उसके तहत बेसिकली इस एजुकेशन बोर्ड को 1993 में बेसिकली बनाया गया था। तो इतनी चीज हमें याद रहनी चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आज समग्र शिक्षा जो अभियान है, बेसिकली आज समग्र शिक्षा 2.0 आ चुका है। इसका मतलब ये अब
इरेलीवेंट एक प्रकार से हो चुका है। अब समग्र शिक्षा अभियान 2.0 आ चुका है, जिसको बेसिकली 1 अप्रैल 2021 से 2026 के लिए बेसिकली लागू कर दिया गया है। ये फिर सर उससे कैसे भिन्न हुआ? असल में आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कैसा करिकुलम का नेटवर्क होना चाहिए उसको बेसिकली फोकस करके बनाया गया है। किसको? आपके समग्र शिक्षा अभियान को, समग्र शिक्षा 2.0 अभियान को। इसीलिए इस समय जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो समग्र शिक्षा 2.0 अभियान है, जिसमें वो तीनों योजनाएं समाहित की गई हैं। आपकी सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो या शिक्षकों का शिक्षण हो, तो इन तीनों को बेसिकली समाहित करके इसको स्टार्ट किया गया है। लेकिन इसको किससे कोरिलेट किया गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो टारगेट है उससे बेसिकली इसको जोड़ा गया है। दैट्स व्हाई दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो समग्र शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किसको फोकस कर रही है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 और इसके साथ आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है इसको एसोसिएट करके बेसिकली बनाई गई है। अभी हम आपके साथ बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कौन से पैरामीटर इसके थ्रू लागू किए जा रहे हैं। तो इसका एम क्या है कि बच्चे जो हैं उनको बेसिकली गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी चाहिए, एक समावेशी इन्वायरमेंट होना चाहिए। समावेशी इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि दिव्यांगों के अनुकूल भी होना चाहिए और लैंगिक समानता को भी बेसिकली वो बढ़ावा दे। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअल नीड्स को बेसिकली प्रमोट करेगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इसे प्री स्कूल से 12वीं तक के लिए बेसिकली इंटीग्रेटेड मैनर में लागू किया गया है, जो एसडीजी गोल 4 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पूरी तरीके से संबंधित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बेसिकली सुनिश्चित करना है। बहुभाषी आवश्यकताओं इन सबको बेसिकली ये सुनिश्चित करेगा, जिसे लागू किया गया है 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 5+3+3+4 के मॉडल पर काम करती है। उसी प्रकार समग्र शिक्षा अभियान 2.0 में भी 5+3+3+4 के ही पैरामीटर को अडॉप्ट किया गया है। जैसे यहां पर देखिए तो 3 साल की जो एजुकेशन है वो आंगनवाड़ी में ही रहेगी, तो प्री स्कूल वाला हो गया। फिर 2 साल की एजुकेशन जो है वो क्लास 1-2, तो इसका मतलब 5 साल तक में वो क्लास 2 तक बच्चा आ जाता है। उसके बाद तीसरी क्लास 3 साल जो है वो बेसिकली क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक बेसिकली वो एजुकेशन को अटेंड करता है। इसके बाद फिर 6 से लेकर के 8th तक उसकी रहेगी, तो ये बेसिकली उच्च प्राथमिक शिक्षा होती है। ये प्राथमिक शिक्षा हो गई, ये उच्च प्राथमिक शिक्षा हो गई। इसके बाद फिर वो है 4 साल की बेसिकली 9 से 12 तक की जो क्लास करेगा वो आपकी फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की तरफ चला जाता है। दैट्स वाई ये 5+3+3+4 के मॉडल के अनुरूप बेसिकली बनाई गई है। तो अब ये मैंडेटरी है कि 3 साल तक आंगनवाड़ी में वो पढ़ाई वढ़ाई करे, ठीक है, प्री स्कूलिंग में पढ़ाई वढ़ाई करे, तो वहां पर बाल वाटिकाएं बनाई गई हैं। 2 साल फिर उसके बाद 3 साल, फिर उसके बाद 3 साल, फिर उसके बाद 4 साल का प्रोविजन वहां पर लगाया गया है। ठीक है, आखिर समग्र शिक्षा 2.0 की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? ये बेसिकली शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करती है। समग्र शिक्षा 2.0 शिक्षा नीति 2020 के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करती है और विद्यालयी शिक्षा को समावेशी, समान और नवाचार उन्मुखी बनाती है, क्योंकि यहां पर गुणवत्ता के ऊपर फोकस किया गया है। हस्त कौशल के माध्यम से सीखने पर बेसिकली फोकस किया गया है। आज आप जो प्राथमिक पाठशालाएं देखते हैं वहां की आप दीवारों को देखिए तो वहां पर बहुत सारे कोटेशंस लिखे जाते हैं, वहां बहुत सारे नंबरिंग्स लिख दी जाती हैं, बहुत सारे उपदेश भी लिख दिए जाते हैं, फूलों को बना दिया जाता है, महानुभावों के कथनों को उत्कीर्ण कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं, बेसिक न्यूमरेसी को बेसिकली उसमें उत्कीर्ण किया जा रहा है। तो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो भी पर्यावरण के साथ, ताकि बच्चा इंटरेक्टिव सेशन में उसको सीख सके बचपन से बुनियाद तक। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से लेकर के मूलभूत साक्षरता को बेसिकली फोकस किया जाएगा। अभी FLN का मतलब होता है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आपको मालूम होना चाहिए
भारत सरकार की एक योजना है जैसे निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के तहत यह पूरी तरीके से स्थापित किया गया है कि क्लास 3 तक हर हाल में बच्चे को FLN आना ही चाहिए। यह मैंडेटरी करवाया गया है अंडर निपुण भारत मिशन। तो ये निपुण भारत मिशन के साथ भी कनेक्टेड रहेगी। इसी प्रकार लैंगिक समानता की गारंटी इसमें दी जाएगी क्योंकि समावेशी है। तो SC ST दिव्यांग अल्पसंख्यक इनको प्रॉपर समानता और समावेशन यहां पर सुनिश्चित किया गया है। डिजिटलाइजेशन की तरफ इसमें बेसिकली फोकस किया गया है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारिए, साथ ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बेसिकली फोकस कीजिए। स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। तो आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वोकेशनल एजुकेशन को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है। उसी प्रकार शिक्षकों की भी क्षमता को बेसिकली फोकस किया जा रहा है। तो शिक्षकों की क्षमता को फोकस करने के लिए SCERT जैसे संस्थानों को प्रभावी बनाया जा रहा है और शिक्षकों के प्रशिक्षण के ऊपर बेसिकली इसमें फोकस किया जा रहा है। उसी प्रकार गुणवत्ता के साथ सुरक्षा भी, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जाएगी, बल्कि विद्यालयों में सुरक्षित, संरक्षित और संवेदनशील वातावरण का भी निर्माण करवाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार स्तंभ है ये क्या समग्र शिक्षा 2.0, क्योंकि ये इसी के उद्देश्यों को बेसिकली लागू करने के लिए लागू किया गया है, जो बेसिकली 5+3+3+4 के ढांचे को बेसिकली फोकस करता है। इसके साथ अगर आपसे बात की जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बेसिकली प्रमोट करने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड अब व्यावसायिक शिक्षा को भी पूरी तरीके से स्टार्ट करेगा। जो भी आपके करिकुलम्स बन रहे हैं, नेशनल करिकुलम्स बन रहे हैं आपके स्कूल्स के, वहां पर बेसिकली व्यावसायिक शिक्षा को क्लास 6 के बाद से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो छात्रों को कक्षा 12 में पहुंचने तक विभिन्न व्यावसायिक विषयों में कौशल प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि बच्चे में उद्यमशीलता को क्लास 12 तक हम मजबूत कर सकें। जो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है उसके तहत इसको लागू किया जा रहा है। किस तरीके के इसमें पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा? तो पाक कला, कन्फेक्शनरी, मधुमक्खी पालन, तो उद्यमिता, नर्सरी प्रबंधन मतलब उद्यानिकी के क्षेत्र में, खाद्य संरक्षण तो बोले तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, फल संरक्षण कैसे किया जाए तो दैट इज अ फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो गया। इनमें सब में बेसिकली उसको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी प्रकार ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, IT, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, सोलर सिस्टम, मोबाइल रिपेयरिंग, गारमेंट डिजाइन, फोटोग्राफी, टेक्सटाइल डिजाइन, ये सारे क्षेत्र हैं। टेलीविजन, टाइपराइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेनोग्राफी, ये सारे इसमें करिकुलम में शामिल किए जाएंगे ताकि इसकी एक बेसिक बच्चे को हस्त कौशल के माध्यम से शिक्षा दी जा सके, ताकि वो क्लास 6 के बाद ही अच्छे तरीके से इनके बारे में सोच सके, उसको आइडिया होना चाहिए। उसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा, सर्विस सेक्टर की भी कुछ शिक्षाएं दी जाएंगी। आपदा प्रबंधन है, रंगाई है, बैंकिंग है, पर्यटन है, ये सारी चीजें उसको दी जाएंगी। तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक विद्यार्थियों को इन विषयों की आधारभूत बेसिक उसको शिक्षा दी जाएगी, लेकिन कक्षा 11-12 में उसमें फिर उसको किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग सेक्टर में ले, चाहे फिर वो सर्विस सेक्टर में ले। तो व्यावसायिक शिक्षा को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बेसिकली व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड बना रही है प्रॉपरली, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड को व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। तो अब आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होते हुए दिखाई दे जाएगी। तो समग्र शिक्षा 2.0 को आप समझ गए होंगे, जिसमें तीनों योजनाओं को शामिल किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसके अकॉर्डिंग उसके पाठ्यक्रम को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 60-40 के रेशियो में बेसिकली लागू की गई है और जिसमें शिक्षकों के भी प्रशिक्षण की बात की गई है और क्लास प्री से लेकर के 12वें तक की शिक्षा को इसमें टारगेट किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो भी फ्रेमवर्क है 5+3+3+4 उसको सुनिश्चित कर रहा है और साथ ही लैंगिक समानता, समावेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ICT बेस्ड शिक्षा, इन सारी चीजों को उसमें फोकस किया गया है। तो आशा करता हूं ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।